अब 4 सांसद वाले लोग हैं, 4 सांसद, तो उनके पास तो ताकत है कि वो तो उनको अपनी चिंता करनी चाहिए कि बिहार में जो सीट है वो कितना बचा पाते हैं। उस पर जो है उस समय उनके पास कम है, उस पर उनको सोचना चाहिए, उस पर चिंतन करना। क्षत्रिय समाज की बात करें तो 8 केंद्रीय मंत्री बनते हैं बिहार से, लेकिन उसमें से एक भी क्षत्रिय समाज से नहीं होता है। जो कहा जाता है कि एनडीए से जो है क्षत्रिय समाज खफा है, तो आप क्या कहिएगा उसके? नहीं, कहीं ना कहीं ठगा जा रहा है। देखिए, तो हम भी मांग रखते हैं इस मंच के माध्यम से कि भाई क्षत्रिय समाज के लोगों का भी प्रतिनिधित्व केंद्र सरकार में बिहार से होनी चाहिए। जो प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी थे, उन्होंने कहा था कि वो 10% नेता है और 90% इंसान है। और कहा जा रहा है, नेताओं के बारे में कहा जाता है कि जब एक नेता बनते हैं तो इंसानियत भूल जाते हैं, तो उनके वक्तव्य को कैसे जोड़ कर? नहीं, देखिए तो सदन में भी खड़े होकर के अटल जी के का भी प्रतिकार किया। तो वैसे व्यक्तित्व के लोग थे, वैसे बेबाकी जो है उनके अंदर थी। जो वर्तमान राजनीतिक परिवेश में उसका गिरावट हुआ है, वह देखने को मिलता है कि चापलूसी संस्कृति जो है ज़्यादा जो है बढ़ गई है। देखिए, आज जो है भारत के 8वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की पुण्यतिथि थी, जिसको लेकर के रामा विचार मंच की तरफ से पुण्यतिथि समारोह रखा गया था। हमारे साथ वैशाली के पूर्व सांसद रामा सिंह जी हैं, उनसे पूछेंगे कि चंद्रशेखर जी की पुण्यतिथि थी, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, चंद्रशेखर जी महान लोग थे और इस देश के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। और खास करके राजनीतिक क्षेत्र में राजनीति कैसे करनी चाहिए, युवा तुर्क कहे जाते थे। कांग्रेस में भी रहे, आवश्यकता हुई तो कांग्रेस का, श्रीमती गांधी का भी विरोध उन्होंने किया। अटल जी को गुरु जी कहते थे, लेकिन ज़रूरत हुई है तो सदन में भी खड़े होकर के अटल जी का भी प्रतिकार किया। तो वैसे व्यक्तित्व के लोग थे, वैसे बेबाकी जो है उनके अंदर थी। जो वर्तमान राजनीतिक परिवेश में उसका गिरावट हुआ है, वह देखने को मिलता है कि चापलूसी संस्कृति जो है ज़्यादा जो है बढ़ गई है, बेबाकी कम होते जा रही है। तो तमाम प्रबुद्ध लोग पूरे बिहार से यहाँ आज उनके पुण्यतिथि के अवसर पर जुटे थे और चंद्रशेखर जी से प्रेरणा, चंद्रशेखर जी के जो व्यक्तित्व था, उनका जो जीवन था, उससे सीख लेकर के और संकल्पित होकर के जाएंगे और समाज के अंदर समाज को जागरूक करने की दिशा में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में जो उनका व्यक्तित्व था, जो उनका विचार था, लोगों को उससे लैस करेंगे। और इस मंच के माध्यम से एक प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन का निर्णय लिया गया है। तो जो तमाम प्रबुद्ध लोग हैं उनको इकट्ठा करके इस कार्यक्रम को हम। बिहार की राजनीति की बात करें तो लालू प्रसाद यादव जी का एक बयान बहुत इन दिनों सुर्खियों में है। उन्होंने कहा है कि अगस्त तक जो है एनडीए की सरकार गिर जाएगी, तो उसके बारे में देखिए, वो अब काहे का आज जो है मत लीजिए, लेना होगा। देखिए अब 4 सांसद वाले लोग हैं, 4 सांसद, तो उनके पास तो ताकत है कि वो तो उनको अपनी चिंता करनी चाहिए कि बिहार में जो सीट है वो कितना बचा पाते हैं। उस पर जो है उस समय उनके पास कम है, उस पर उनको सोचना चाहिए, उस पर चिंतन करना चाहिए। और बयानबाजी करने में तो पहले से भी माहिर लोग हैं, तो इस तरह का बयानबाजी तो करते रहते हैं और कहीं कोई जो है कठिनाई नहीं है। पूरा एकदम एनडीए जो है बिल्कुल मजबूती से एक साथ, चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो, और उस परिणाम से उनको सीख लेना चाहिए। जो परिणाम आया है उससे सीखना चाहिए लालू जी को, महागठबंधन के लोगों को। क्षत्रिय समाज की बात करें तो 8 केंद्रीय मंत्री बनते हैं बिहार से, लेकिन उसमें से एक भी क्षत्रिय समाज से नहीं होता है। जो कहा जाता है कि एनडीए से जो है क्षत्रिय समाज खफा है, तो आप क्या कहिएगा उसके? नहीं, कहीं ना कहीं ठगा जा रहा है। देखिए, क्षत्रिय समाज के लोग बहुत बढ़ चढ़ करके एनडीए को मदद किया, बहुत बढ़ चढ़ के पूरे बिहार में किसी भी, चाहे कोई भी सीट हो, क्षत्रिय समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ के और उनका हिस्सेदारी बनता है। तो हिस्सेदार तो हम भी मानते हैं, हम भी नहीं जाति अभी तो हुआ है, अभी फिर जो है आगे भी उसका विस्तार होना है, तमाम बातें हैं। तो हम भी मांग रखते हैं इस मंच के माध्यम से कि भाई क्षत्रिय समाज के लोगों का भी प्रतिनिधित्व केंद्र सरकार में बिहार से होनी चाहिए। रामा विचार मंच को हम किसी पार्टी में कन्वर्ट होते हुए देखेंगे? नहीं, देखिए हम तो पार्टी से जुड़े हुए हैं, हम तो लोक जनशक्ति पार्टी में हैं। लेकिन अपनी पार्टी बनानी? नहीं, वैसा नहीं है। मंच जो है सामाजिक संगठन है, यह संगठन है, यह राजनीतिक जो है कोई पार्टी बनाने का उद्देश्य जो है कहीं नहीं। आपकी क्या तैयारियां हैं विधानसभा चुनाव को लेकर? विधानसभा चुनाव में तो हम लोग जो है विधानसभा और लोकसभा का चुनाव तो हमेशा लड़ते रहे हैं, लड़ते रहते हैं। अभी लोकसभा लड़के आए, अब आने वाले समय में जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें हम लोग और इस मंच के जो भी हमारे साथी हैं पूरे बिहार में घूम करके एनडीए को मजबूत करने की दिशा में हम लोग का अभियान। अंतिम सवाल सर, चंद्रशेखर, जो प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी थे, उन्होंने कहा था कि वो 10% नेता है और 90% इंसान है। और कहा जा रहा है, नेताओं के बारे में कहा जाता है कि जब एक नेता बनते हैं तो इंसानियत भूल जाते हैं, तो उनके वक्तव्य को कैसे जोड़ कर? नहीं, देखिए हमने कहा कि चंद्रशेखर जी वास्तव में एक विचार थे
और हम लोग प्रयास वही कर रहे हैं। और हमने तो पहले ही कहा कि गिरावट हुई है, और उसी को चंद्रशेखर जी के पुण्यतिथि के अवसर पर समाज को उनके विचारों से लैस करने के लिए यहाँ पे आज उनका पुण्यतिथि जो है मनाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ वैशाली के पूर्व सांसद रमा सिंह जी थे, आपने इनको देखा, बाकी आप की कहना थी, आप हमें जरूर बताइएगा क्या